जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 12 जनरल इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको बता रहे हैं सेक्शन बी से संबंधित एक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ पूछा जाता है। रिपोर्ट आपको बोला जाता है कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए रहते हैं, थीम्स दी रहती हैं कि इन पर आपको रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको इस साल वर्ष 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट बताने वाला हूं, और आप इस रिपोर्ट को कर लेते हैं क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन का बिल्कुल माहौल है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस साल आने के। मैं आपको 2 या 3 रिपोर्ट बताऊँगा, आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा इन रिपोर्टों को। ठीक है, क्या रिपोर्ट का नाम क्या है? एन इलेक्शन स्कैन। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल हिंदी में, हिंदी भाषा करके। बिल्कुल अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको याद करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, ये तो मैं आपको मेरे ख्याल से 2 या 3 आपको रिपोर्ट बताऊंगा। देखिए, पहली तो आपको ये हो गई एन इलेक्शन की। दूसरी मैं आपको कोविड-19 पर दूंगा, क्योंकि अभी जैसे कि सभी लोग जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो उसके बारे में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड रिपोर्ट आएगी वो कोविड-19 के बारे में, फिर और भी हैं 1-2। और आप ये 4 रिपोर्ट कर लेते हैं तो आप 6 अंक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो। देखिए, ये हमें रिपोर्ट क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको ये रिपोर्ट दी हुई है। ठीक है, ये आपको इस प्रकार कोई रिपोर्ट दी रहेगी, आपको बोलेगा कि ये थीम्स दी हुई हैं, इनके आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है? पोलिंग बूथ। तो पोलिंग बूथ क्या होता है? ये वह जगह होती है जहाँ पर अपन लोग वोट डालते हैं। ठीक है, वोट हम लिख सकते हैं कि वोट डालने की जगह है। फिर क्या? क्यू ऑफ वोटर्स। क्यू यानी क्या होता है? कतार होता है, कतार। और वोटर्स यानी कि मतदाता, यानी मतदाताओं की कतार। तीसरा है पोलिंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड वोटिंग एजेंट। तो पोलिंग ऑफिसर क्या हो जाएगा? चुनावी अधिकारी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी। और वोटिंग एजेंट यानी जो अभिकर्ता होते हैं, चुनावी अभिकर्ता। ठीक है, वोटिंग मतदाता अभिकर्ता, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद चौथा है इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल इंक यानी क्या? इंडेलिबल का मतलब क्या होता है? अमिट, है ना, और इंक का मतलब क्या होता है? स्याही। तो इंडेलिबल इंक क्या हो जाएगा? अमिट स्याही, यानी कि जो मिटती नहीं है 2-3 दिन तक, उसे हम क्या बोलते हैं? अमिट स्याही। 2-3 दिन तक ना मिटे उसे हम अमिट स्याही बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर आप ये थीम्स अच्छी तरीके से इनका मतलब समझ जाते हैं तो आप आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर का है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आप सभी लोग जानते हैं ईवीएम इसका फुल फॉर्म होता है, आपने नाम सुना होगा ईवीएम मशीन, तो इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है 6 पोलिंग बूथ। जो पर्ची डालते हैं, जिसमें डालते हैं उसे हम क्या पोलिंग बूथ बोलते हैं। ठीक है, पोलिंग बूथ। इसके बाद नेक्स्ट है वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट। तो ये एक मशीन है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी अभी किया जा रहा है, इसका पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसका करते हैं तो इससे बहुत सुविधा मिलती है। चलिए अब हम वर्णन कर लेते हैं इसके बारे में। एन इलेक्शन स्कैन। ठीक है, एक क्या हमें वर्णन करना है एक चुनावी दृश्य के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या करना होगा। ये पहला क्या है? द कैंप्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स वर इरेक्टेड अराउंड द पोलिंग बूथ। यानी कि कैंप्स का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। देखिए, कैंप्स तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल कैंप्स लगते हैं, स्कूल कैंप्स, यानी कि लोगों का समूह। तो क्या डिफरेंट कैंडिडेट, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? प्रत्याशी। ठीक है, तो क्या विभिन्न प्रकार के प्रत्याशी थे, इरेक्टेड व्यवस्थित अराउंड द पोलिंग बूथ। जो पोलिंग बूथ था उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के जो कैंडिडेट यानी प्रत्याशी थे वह थे। ठीक है, व्यवस्थित रूप से थे। इसके बाद क्या? द वोटिंग स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। जो वोटिंग की जो प्रक्रिया हो गई थी वो क्या सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी। वोटर्स वर कमिंग इन लार्ज नंबर। और जो मतदाता है, वोटर का मतलब क्या होता है? मतदाता। ठीक है, मतदाता, जो वोटर्स वर कमिंग, जो मतदाता आ रहे थे इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में या बहुतायत संख्या में आ रहे थे। ठीक है, फिर क्या है? दे आल वर स्टैंडिंग इन ए क्यू। दे आल वर यानी वे सभी, स्टैंडिंग यानी खड़े होना, वे सभी खड़े थे इन ए क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? कतार में। तो वे सभी खड़े थे कतार में। एंड वर कास्टिंग देयर वोट 1 by 1। कास्टिंग यानी क्या होता है? डालना। ठीक है, देयर वोट, वे स्वयं अपने वोट डाल रहे थे 1 by 1, यानी एक एक करके वे सभी लोग अपने वोट डाल रहे थे। ठीक है, फिर क्या? द पोलिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजेंट। जो पोलिंग ऑफिसर थे, ठीक है, तो ये चुनावी अधिकारी एंड पोलिंग एजेंट जो चुनावी अभिकर्ता थे, वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे
ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट, वो अपनी निर्धारित सीट पर, ठीक है। रिस्पेक्टिव यानी जो उन लोगों की सीट थी वहाँ पर। जैसे पोलिंग बूथ में क्या, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, ये कोई स्कूल है, यहाँ पर ये पोलिंग बूथ, ये पोलिंग बूथ का स्थान है। तो यहाँ रुकिए, चलिए इसको थोड़ा दोबारा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आप अच्छी तरीके से, जैसा कि चुनाव स्कूल में ही होते हैं। ये एक मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, ये यहाँ इसका गेट है। अब यहाँ पर ये मशीनें रखी हुई हैं, यहाँ पर आपको चुनाव प्रक्रिया है, पोलिंग बूथ, यहाँ पर लोग आएंगे और डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या 2 गेट होते हैं, एक यहाँ से होगा, ये लोग जाएंगे, और एक यहाँ पर भी एक गेट होता है, क्योंकि एक ही तरफ से आएंगे, एक ही तरफ से आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जो चुनावी अधिकारी थे और जो चुनावी एजेंट थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे, वो उनका देख रहे थे कि उन्हें क्या क्या करना है, उनका नाम चेक करना है, उनका जो वोटर कार्ड है वो चेक करेंगे। तो वो यहाँ पर सीट उनकी रखी हुई थी, तो वे क्या उनकी एक निर्धारित सीट पर बैठे हुए थे, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से भी समझ सकते हैं। इसके बाद क्या, पोलिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजेंट वर सिटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट, वह अपनी निर्धारित सीट पर बैठी हुए थे इनसाइड द पोलिंग बूथ, और क्या पोलिंग बूथ के अंदर, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको। फिर क्या, वह फर्स्ट सबसे पहले दे वर कन्फर्मिंग, वे सुनिश्चित कर रहे थे द नेम, जो लोग आ रहे थे उनका नेम चेक कर रहे थे कि ये बंदा जो आ रहा है वो सही है या गलत, सही है तो ठीक है, गलत है तो उनको पर चेक करते थे। देन दे पर इसके बाद वर सीइंग, वे देख रहे थे द वोटर कार्ड, पर उनका वोटर कार्ड देखते थे। एंड आफ्टर दैट दे वर मार्किंग, पर इसके बाद वे मार्किंग करते थे विद द इंडेलिबल इंक, एक अमिट स्याही से, ऑन द फिंगर, उनकी उंगली पर, ठीक है। जो फिंगर होती है आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे जो छोटी उंगली होती है उस पर वो इंक से मार्किंग कर देते थे। तो इससे ये पता चल जाता कि इस बंदे का, हमने जो ये बंदा है उसका वोटिंग कर चुका है, ये दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए इसका अमिट शाही का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देयर वाज एन इलेक्शन वोटिंग मशीन, वहाँ पर एक ईवीएम मशीन थी जो कि हमें थीम्स में दी हुई थी, उसी प्रकार हमने वर्णन किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद वोटर्स वर आस्क्ड टू प्रेस ए बटन इन फ्रंट ऑफ द सिंबल ऑफ देयर कैंडिडेट, वोटर्स वर आस्क्ड, तो जो वोटर्स थे यानी मतदाता थे, वोटर्स वर आस्क्ड, तो उनसे जो मतदाता थे वर आस्क्ड यानी कहा जा रहा था तब प्रेस बटन, एक बटन को दबाने के लिए इन फ्रंट ऑफ द सिंबल ऑफ देयर कैंडिडेट, जो कोई भी चिन्ह था उनके सामने और उनके कैंडिडेट का जो उनसे बोला जा रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या है, वीवीपैट मशीन्स वर आल्सो देयर टू वेरीफाई दैट वोट पोल्ड बाय ए वोट गोज टू द कंसर्ट कैंडिडेट। तो जो वीवीपैट मशीन होती है क्या, वह हमेशा क्या काम करती है, वह वेरीफाई करती है, ठीक है, वेरीफाई करती है दैट की वोट, जो लोग वोट डालते हैं वो वोट जो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को गया है कि नहीं, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे द होल प्रोसेस वाज गोइंग ऑन वेरी पीसफुली, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया थी गोइंग ऑन वेरी पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हुई, विदाउट एनी नॉइज, और बिना किसी आवाज़ के, अंडर द सुपरविजन या सुपरवाइजन, आप जो भी पढ़ें, ठीक है। अंडर द सुपरवाइजन का मतलब क्या होता है, पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षक ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि पीठासीन अधिकारी। तो ये क्या, जो संपूर्ण हो प्रक्रिया हुई वो बिना किसी, बिल्कुल शांतिपूर्ण हुई, बिना किसी आवाज़ के, ठीक है। अंडर द सुपरविजन, पर्यवेक्षक के, और ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। एन इलेक्शन का वर्णन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्ष 2021 के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अंक 6 क्लियर हो सकते हैं अगर आप ये कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर क्लिक करें, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।